एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे, ठीक होंगे। माय नेम इज़ एक्सपर्ट गाय और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द वीडियो इज़ ऑल अबाउट फायरबेस स्टूडियो। गूगल वालों ने तो यार मतलब मैं कहूँगा कि आग ही लगा दी है। ठीक है, एज़ ऑफ नाउ अभी अप्रैल 10, ठीक है, 2025 लेटेस्ट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ देखने को आई है फायरबेस स्टूडियो की। और आपको जैसा कि पता है कि आज का दौर एजेंट्स का दौर है, एआई एजेंट्स का। ठीक है, सो फायरबेस स्टूडियो के आने के बाद हमारे पास फर्दर जो हमारे डेवलपर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई कि आप जेमिनी एंड फर्दर एआई के जो गूगल के अपने क्लाउड बेस रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके यूटिलाइज़ करके आप अपनी फुल स्टैक एप्लीकेशंस बना सकते हो विदाउट इवन नीड टू डू अ कोड। ठीक है, सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट्स दे के एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करके, अपने ऐप को डिस्क्राइब करके आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड उसका कम्प्लीटली लिंक्ड होगा फायरबेस के साथ। ठीक है, और उसको आप इवन डिप्लॉय भी कर सकते हो। सो वीडियो के अंदर जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का। सबसे पहले आप लोगों को ये एक पेपर थोड़ा सा मैं पढ़ाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। फिर हम इसका एक ट्यूटोरियल भी करेंगे और रियल टाइम एप्लीकेशन में आप लोगों को बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इसका इस्तेमाल करके एक रियल टाइम एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गूगल यहाँ पे खुद कह रहा है कि हम ओवर द पास्ट ईयर्स हमने काफ़ी सारी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जेमिनी थी, जिसमें जेनकिट था, ठीक है, हमारा IDK था, ठीक है, फोर्क ऑफ कोड OSS टू मेक बिल्डिंग एप्स फास्टर एंड ईजियर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अब हम लाए हैं फायरबेस स्टूडियो, जो कि ये सारी सर्विसेज का हमारी एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसके बाद वो आपको ये बता रहे हैं कि बेशक आप, हमारा मकसद ये था कि आप लोगों का कोड के वर्क फ्लोज को आसान करें। यार देखो, आज के दौर में बहुत ज़्यादा नीड हो चुकी है, जैसे कि टूल्स एडवांस आते जा रहे हैं। आपके पास अवेलेबल है GPT, आपके पास क्लॉड है, आपके पास ग्रॉक है, ठीक है, आपके पास डीप सीक है। तो अब उनके साथ फर्दर और AI एजेंट्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि आप लोगों के टास्क को, मतलब समझो कि एक आपका विजुअल स्टूडियो है, उसको AI कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो के ऊपर आप मेन हमारा IDE है जिस पे हम लोग कोडिंग करते हैं ज़्यादातर, उसको समझो कि AI कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पूरा कोड आपका, पूरी रेपोजिटरी आपकी तमाम कोड फाइल्स, कोड बेस आपका AI संभाल रहा है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं यार। तो मतलब सोचो कि ये कितना ज़्यादा एडवांस और कितनी ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए आसानी होगी, डेवलपर्स के लिए स्पेशली, अगर आप लोग इसको सीख जाओगे। सो आप लोग अपने इन्हेंस कर सकते हो एग्जिस्टिंग ऐप्स को, फुल स्टैक एक्सपीरियंस ले सकते हो और फैमिलियर टूल्स के साथ आप वर्कआउट कर सकते हो। फर्दर जो है आप डेवलप भी कर सकते, डिप्लॉय भी कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है। और अभी के लिए इसका प्रीव्यू मोड हमारे पास है, प्रीव्यू एक्टिवेशन है। सो फर्दर ऑब्वियसली जैसे जैसे ये तरक्की करेगा, वो फीडबैक लेंगे लोगों से, तो इसको और ज़्यादा बेहतर और एडवांस किया जाएगा। अब एक ऐप है, प्रोटोटाइप है बेसिकली। ठीक है, ये बहुत सादा सा ऐप है। ठीक है, टास्क प्लानर ऐप है टू ऐड, अपडेट एंड कंप्लीट डेली टास्क विद फायरस्टोर डेटाबेस। ठीक है, ये 4 उसके फीचर्स हैं जो मैंने दिए हैं। अब हम एक प्रोटोटाइप इससे बनाते हैं और ये तमाम आप लोग जो यहाँ पे देख सकते हो कि लैंग्वेजेस हैं, गो है, पाइथन है, जावा है, .NET है, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो, फ्लटर, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यार आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग इनमें से किसी लैंग्वेज के अंदर भी अपना प्रोटोटाइप बिल्ड कर सकते हो। सो लेट्स डू इट। ठीक है, अब रियल टाइम में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने जो चीज़ भी बनानी है यहाँ पे आप आके फायरबेस studio.firebase.google.com पे आके आप लोग अपनी प्रॉम्प्ट दोगे, अपने ऐप को डिस्क्राइब करोगे, ठीक है, उसको बताओगे, तो इस तरह से आप लोगों का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये आप लोग देख सकते हो, वो आपको बता रहा है कि आपके ऐप का ब्लूप्रिंट उसने बना दिया है, टास्क ज़ेन उसने नाम रखा है, वो आपको बता रहा है कि इसके ये सारे फीचर्स होंगे। कलर वो आपसे पूछ रहा है कि आप देख लो ये जो कलर्स हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ, या फर्दर आप चाहते हो कि इनको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। वो आपको तमाम चीज़ें बता रहा है। एनिमेशंस भी उसने वो एनिमेशंस भी इसमें डाल रहा है। फर्दर आप लोग ये देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है। अगर आप इसमें कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टाइल गाइडलाइंस को चेंज भी कर सकते हो प्रॉम्प्ट देके। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई प्रोटोटाइप दिस ऐप, जस्ट गिव मी द ऐप बेबी। और ये देखो आप लोग, अब ये शुरू कर देगा। ये इसका पूरा आप समझो कि एक IDE है। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के लिए ये वर्क कर रहा है, AI एजेंट वर्क कर रहा है। आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए तमाम वर्क करेगा। और एट दी वेरी एंड हम लोगों को ये पेजेस बनाने के बाद ऑब्वियसली देगा कि आप इसको चेक भी कर सकते हो, प्रीव्यू भी कर सकते हो बेसिकली। सो ये देखो, ये खुद कोड कर रहा है आपके लिए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ
टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग। सो यार अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल के ऊपर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी और लाजमी लाइक कर दो। इससे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट है और आप लोग शौक़ रखते हो। सो यहाँ पे अब देखें उसने तमाम फाइल्स लिख ली हैं, उसने तमाम कंपोनेंट्स बना लिए। ये बेसिकली रिएक्ट के अंदर उसने बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक किया है, कंपोनेंट्स बनाए हैं और इसके अंदर अब वो एरर्स चेक कर रहा है कि फ़र्दर कोई एरर वगैरह तो नहीं है जो मैं फाइल्स लिख रहा हूँ। बिकॉज आज के AI एजेंट्स अपने आप से थिंक करते हैं, ठीक है, वो पहले सोचते हैं आप लोगों को जवाब देने से पहले कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो इतनी ज़्यादा मतलब एडवांसमेंट हो चुकी है। अब देखें ये सारी फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहा है उसका, ठीक है, उसके साथ CSS भी अप्लाई कर रहा है और यहाँ पे अब उसने कह दिया कि आप अपनी कॉल स्टैक एरर हमें एक मिल गया, ठीक है, मॉड्यूल नॉट फाउंड कैन नॉट रिजॉल्व दिस ब्ला ब्ला ब्ला, इट अपीयर्स दैट योर एप्स नीड अ जेमिनी की। अच्छा, उसको हम कहते हैं कि आप जी इसको फिक्स करो। एक एरर आ गया, हम उसको कॉपी करेंगे, हम यहाँ पेस्ट करेंगे एरर को एंड हम उसको अभी लिख देते हैं कि प्रोसीड इन फिक्सिंग दिस एरर एंड विदाउट जेमिनी की at the moment. I just want to see my application how you make it. Okay? तो इस तरह की देखें आप लोगों को एक दिखाने का मकसद ये है, रियल टाइम के अंदर ज़्यादातर लोग इसको दिखाते भी नहीं हैं, ठीक है, वीडियो बना के छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों को एक रियल टाइम पे मैं दिखा ये रहा हूँ कि आप लोग देखें कि कैसे एक AI एजेंट वर्क करता है, ठीक है। अब मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, अब वो उसी प्रॉम्प्ट के हिसाब से मेरे एरर्स को फिक्स करेगा और ये देखें, ठीक है, आई डिटेक्टेड एन एरर, वांट मी टू हेल्प फिक्स इट, या श्योर फिक्स द एरर, ठीक है, देखते हैं क्या करता है ये। और ये अब हमारे पास एक और एरर आया है, ठीक है, कैंट रिजॉल्व 10 स्टैक रिएक्ट क्यूरी फायरबेस रिएक्ट समथिंग लाइक दिस, इंपोर्ट्स के एरर आ रहे हैं। तो आई होप सो, बिकॉज अभी ये इसका प्रीव्यू मोड है, कुछ कह नहीं सकते हाउ इंटेलिजेंट इट इज़ एट द वेरी मोमेंट, ठीक है। सो ये मैं भी आप लोगों के साथ रियल टाइम पे ही इसको टेस्ट कर रहा हूँ ताकि आज इसका तजर्बा भी करें और आप लोगों के भी सामने रखें कि हाउ इंटेलिजेंट इट इज़ बेसिकली दिस AI एजेंट। सो ये आप लोग देख सकते हैं, अब वो फाइल को एडिट कर रहा है, फर्दर देख रहा है कि कोई और एरर तो नहीं है, अब ऑटो फिक्स कर रहा है 3 एरर्स को, ये देखें इसके अंदर जाके, ठीक है। सो ये भी उसका हो गया, अब एक और एरर दे रहा है, ठीक है, उसको अब हम कह देते हैं कि भाई रिव्यू ऑल दी code files once and fix all the errors before providing me with the final prototype, ठीक है। हमारा लास्ट प्रॉम्प्ट है ये। अब देखते हैं इस प्रॉम्प्ट के बाद ये हमें एरर्स तमाम फिक्स करके फाइनल प्रोटोटाइप देता है कि नहीं देता, ठीक है। अब देखते हैं हाउ इंटेलिजेंट इट इज। सो लेट इट कुक। देयर यू गो। सो ये देखें, एक प्रॉम्प्ट की गेम थी, लास्ट प्रॉम्प्ट उसको दिया और बिफोर आप इसको मैनुअली भी, ठीक है, अगर आप एक एक प्रॉम्प्ट को एडिट करना चाहो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे फिक्स एरर करके आप देख सकते हो एक एक पेज के हिसाब से। लेकिन अगर आप उसको ऑब्वियसली इस तरह का प्रॉम्प्ट दोगे, आपका प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइज होना चाहिए। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग nowadays is the one thing you all should know, all the developers actually should know, और ये यूनिवर्सिटी में भी सिखाना चाहिए आप लोगों को या जहाँ आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, कि हाउ ऑप्टिमाइज आप अपने प्रॉम्प्ट को किस तरह कर सकते हो। सो ये देख लो यार, आप लोगों के सामने है, उसने बना दिया है। अब हम एक टास्क कर देते हैं जी एक्सपर्ट गाय, ठीक है, और जी हम उसको कह देते हैं टाइम आप यार रख लो कुछ भी 10 और ऐड टास्क, दैट इज़ इट, ठीक है। और इसके साथ हम सजेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ भी देख सकते हैं। और ऑब्वियसली अभी हमने उसको क्लिकेबल नहीं बनाया, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हम इसको, मैंने आपको जैसा कहा है कि आप फायरबेस का जो बैक एंड है उसके साथ भी अपनी एप्लीकेशन को फ्रंट एंड को लिंक कर सकते हो यूजिंग दिस फायरबेस स्टूडियो। और फर्दर जो भी आप ऐड करोगे वो आपका डायरेक्टली फायरबेस के साथ कनेक्ट होता जाएगा। सो दैट इज़ हाउ योर बैक एंड इज़ गोइंग टू वर्क विद दीज एप्लीकेशंस। सो ये एक छोटा सा डेमो
डेमो था कि कैसे आप लोग फायरबेस स्टूडियो को इस्तेमाल कर सकते हो अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने एप्लीकेशंस के लिए। बेशक आपका एंड्रॉयड ऐप है, फ्लटर पे आपने काम करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करना है, रिएक्ट पे काम करना है, किसी भी लैंग्वेज पे काम करना है। यू कैन इवन इंटीग्रेट MongoDB विद रिएक्ट एप्लीकेशंस यूजिंग दिस। तो अभी ये इसका प्रीव्यू मोड है। आई होप सो कि ये और ज़्यादा तरक्की करेगा आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में या वीक्स में। सो लेट्स स्टे ट्यून फॉर दैट। तो मेक श्योर you guys subscribe to our channel if you're new. My name is Expert Guy and I hope to see you all in the next one, guys.